6 से क्या है, जिसकी क्या अंक में 0 2 4 6 रहे, बताए थे ना, और उन सभी अंकों का योग 3 से कटे तब वो संख्या 6 से कटेगा। 7 वाला क्या है, किसी संख्या के इकाई अंक का 2 गुना, यानी 2 गुना करने पर जो अंक बना और उसके जो बाकी अंक उसको घटा देंगे और 7 से कटा तो संख्या 7 से कट जाएगा। 8 वाला क्या है, 8 वाला क्या बताइए तो तेरा 8 वाला नियम क्या है, 8 वाला नियम क्या कहता है कि किसी भी इकाई अंक किसी भी संख्या के अंतिम 3 को क्या होना चाहिए, शून्य। 3 को शून्य है ना, देखो 3 को शून्य, वो संख्या क्या हो जाएगा 8 से कट जाएगा। 9 वाला नियम क्या है, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कटे तो वो संख्या क्या हो जाएगा 9 से कटेगा। 10 वाला क्या है, किसी भी इकाई अंक में 0 हुआ 10 से कटेगा, 10 हो गया। 11 वाला क्या है, 11 वाला है सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर अगर 0 आ रहा हो या 11 आ रहा हो तो संख्या 11 से कटेगा। 12 वाला क्या है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा हो और 4 से कट रहा हो तो वो संख्या ऑटोमेटिक 12 से कट जाएगा। 25 वाला नियम क्या बताया, यदि किसी संख्या के अंकों का सॉरी अंतिम डबल जीरो है ना या शून्य वो संख्या 25 से कटेगा। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं विभाजक नियम 7 से लेकर 12 और 25 का हम जानेंगे। अगर आप कल का वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज आप कल का वीडियो देख लेंगे, ठीक है, प्लेलिस्ट में डला हुआ होगा, ठीक है। चलिए तो आज हम बात करेंगे विभाजक नियम जो आपके एग्जाम से मेरे प्यारे साथियों इंपोर्टेंट साबित होता है, ठीक है। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो आपको हर एक एग्जाम में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आइए देखते हैं, बात करते हैं इसके आगे क्या होंगे। चलिए तो देर न करते क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो बात करेंगे हम लोग कल हम कहाँ तक सीखे थे, तो कल हम 2 से लेकर 6 तक सीखे थे ना कि 2 से लेकर 6 तक विभाजकता का नियम क्या होता है, कैसे कौन सा अंक करता है, आप लोग बात हो गया ना, आज किए हुए ना। चलिए अब हम बात करते हैं, आज हम चर्चा करते हैं कि 7 से विभाजकता का नियम क्या है। तो किसी भी संख्या को अगर हम बात करें तो देखिएगा कि यदि किसी संख्या की इकाई के दूने यानी कि 2 गुना यानी इकाई अंक किसी भी संख्या के इकाई अंक का 2 गुना को शेष अंकों में, यानी कि अगर कोई संख्या दिया रहे उसका इकाई अंक का 2 गुना कर देंगे और बाकी जो शेष अंक बचेगा उसमें क्या कर देना है, घटाना। क्या करना है, घटाना है। घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या समझ लीजिए कि 7 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे साथी जो मूल संख्या रहेगा अगर जो घटाने पर जो आएगा 7 से कट जाए, है ना, तो वह संख्या क्या हो जाएगा, 7 से कट जाएगा। कैसे कटेगा देखिएगा कि मान लिया जाए 686 दिया गया है, तो 686 का बताइए इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक क्या है, 6 है। तो 6 का क्या करना है, दूने यानी कि 2 गुना, तो 6 दूनी 12 और बाकी शेष क्या बचा 68 में से आप 12 घटाइए, 68 में से अगर आप 12 घटाते हैं तो 8 में से 2 क्या बचा 6 और 6 में से किया 5, क्या बचा है 56। अब बताइए कि 56 जो है 7 से अगर भागा देंगे तो 7 56, 7 से कट गया ना। अगर इस संख्या 7 से कट रहा है, ये अंक 7 से कट रहा है तो समझिए कि हमारा जो 686 अभी क्या हो जाएगा, 7 से कट जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे साथियों 686 संख्याओं में इकाई अंक 6 को दूना अर्थात 12 को शेष संख्या यानी कि 68 में घटाने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगा 56, जो किससे विभाजित होता है, 7 से विभाजित होता है। और इसलिए संख्या 686 किससे कटेगा, 7 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कोई दिक्कत, 7 वाला समझ गए ना। यदि किसी संख्या की इकाई अंक है ना, यदि किसी संख्या के इकाई अंक के दूना करने पर कोई अंक रहे उस इकाई अंक को दुगुना करने पर जो शेष बचेगा संख्या उसको क्या कर देना है, घटा देना। और घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगा उसको कैसे भागा, 7 से भाग कर देंगे और जो संख्या कट गया समझिए पूरा संख्या 7 से, ठीक। चलिए उसी प्रकार से हम अगर 8 से बात करते हैं कि 8 से भाज्य के नियम की अगर हम बात करते हैं, 8 से भाज्य कौन कौन हो सकता है, कैसी संख्या होंगी 8 से भाज्य की बात करें तो किसी संख्या को अंतिम कई अंक, किसी संख्या को अंतिम 3 अंक शून्य हो, क्या हो, शून्य हो अथवा उनसे बनी संख्या यानी कि आदि जो संख्या बनेगा कैसे विभाजित होना चाहिए, 8 से क्या हो, विभाज्य हो। तो दी गई संख्या 8 से पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई संख्या दिया हुआ है उसका अगर अंतिम में 3 गो शून्य रहे वह 3 अंक क्या हो 8 से कट जाए, क्या हो जाएगा 8 से कट जाए, तब क्या होगा, अगर 8 से कट जाएगा तो वो संख्या पूरे क्या हो जाएगा, 8 से कट जाएगा। देखो फिर से समझो, किसी संख्या का अंतिम कई अंक होना चाहिए, 3 अंक, 1 2 3 को सुना है ना, अगर 3 को सुना है तो समझो 8 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अथवा उनसे बनी संख्या यानी कि 3 अंकों से
जो 3 अंक 280 जो बना हुआ है अथवा 3 अंकों से बनी संख्या 8 से क्या होना चाहिए, विभाज्य हो, कट जाए तो समझो पूरा संख्या क्या हो जाएगा, 8 से कट जाएगा। मान लो 280 है, क्या है 280 है, तो बताओ यह कैसे कटेगा, यह कैसे कटेगा बताओ जरा, यह कैसे कटेगा। देखो 8 से 8 से काटना है, देखो मान लो चलो भागा दे, देखो 8 24 8 में से 4 गए 4, 2 में से 2 गए कट कुट 0, 8 पचे 40, 35 अठी 280, 35 अठी यानी कि 8 से 35 बार में क्यों होले कट गए ना। मान लिया नहीं आ रहा समझे, 35 गुना 8 कर दो, 8 बजे 40, 8 24 4 28 280 हो गए ना। तो यानी कि 8 से इस संख्या क्यों होले कट गए, तो यानी पूरा संख्या क्या हो जाता है 8 से कट जाते। सीधा सी बात है, 8 से विभाज्यता का नियम यह बताती है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए, शून्य, क्या होना चाहिए 3 को 0 अगर है किसी संख्या के अंतिम में, या उन 3 अंकों से जो बनी संख्या है 8 से कट जाए तो पूरा संख्या क्या हो जाएगा 8 से कट जाए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए फिर अगर हम बात करते हैं 9 से भाज्य के नियम की अगर चर्चा करते हैं मेरे प्यारे साथियों, अगर 9 से अगर हम देखते हैं, देखिए 9 से तो क्या होगा, जिस प्रकार से आप 3 वाला देखेंगे, देखिए यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए, अच्छा 3 से विभाज्यता का नियम वाला नहीं है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए वही वाला है ना। तो उसी प्रकार से यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो वह मूल संख्या 9 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। सीधा सी बात है, इन सभी के अंकों का योग करीब 7 6 13, 7 6 13 और 13 5 18, बताइए 9 से नहीं कटेगा, कटेगा ना। 5 7 12 12 3 15 15 3 18 18 6 24 और 24 और 3 27, तो बताइए 27 से 9 कटता है, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, यानी कि इन सभी अंकों का योग अगर 9 से कट रही है तो यह यानी कि पूरे अंकों यानी पूरी संख्या क्या हो जाएगा 9 से कट जाएगा। तो आप बताइए 7 8 9 7 8 9 विभाज्यता का नियम समझ आ गया, आ गया ना। 3 वाला आपका आध होना चाहिए, 2 वाला आध होना चाहिए, 4 वाला आध होना चाहिए, 5 वाला आध होना चाहिए, 6 वाला। हमने सीखा 2 3 4 5 6 7 8 9, अब क्या देखेंगे 10 11 12 और 25, ठीक है। इससे उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट इससे ले सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपको समझ में आएगा तो ठीक है, चलिए उतारिए इसको पहले। तो देखिए अब समझते हैं 10 से भाज्य की संख्या की अगर बात करें कि 10 से भाज्य वाली कौन कौन संख्या हो सकते हैं, तो हमने भी आपको बताया 7 8 9, अब हम देख रहे हैं 10 की अगर हम बात करें तो 10 से कौन सी ऐसी संख्या है जो 10 से भाज्य होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों याद रखना है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक क्या होना चाहिए 0, यदि किसी संख्या के इकाई अंक क्या होना चाहिए 0, सेम उसी प्रकार से हमने 5 वाला आपको बताया था। अगर अच्छा बताओ, अगर जिसके इकाई अंक में 0 हो, क्या यह संख्या 2 से नहीं कटेगी, कटेगी ना। क्या यह 5 से नहीं कटेगी, कटेगी ना। क्या यह 10 से नहीं कटेगी, कटेगी ना। तो जिसकी कोई भी संख्या हो, अगर जिस संख्या की इकाई स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 2 से भी कट जाएगी, 5 से भी कटेगी और 10 से भी कटेगी। तो इसके लिए स्पेशल अगर मैं बात करें तो यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0 क्या होना चाहिए 0 हो तो संख्या किससे कटेगा 10 से। मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएंगे विभाजित हो जाएंगे। कहने का मतलब हुआ 48 और 0 50। अगर बात करें तो देखिए इसके इकाई स्थान पर क्या है 0 है, तो यह संख्या क्या हो जाएगा 10 से कट जाएगा। यह संख्या सिर्फ 10 से नहीं कटेगा, यह संख्या 2 से भी कटेगा, यह संख्या 5 से भी कट जाएगा, ठीक है। 5 वाला हम क्या बताए थे कि जिसकी इकाई स्थान पर 0 हो या 5 हो वो संख्या 5 से कटेंगे। 2 से हमने क्या बताया था, जिसकी इकाई स्थान पर 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, ये सभी संख्याएं रहेंगे इकाई स्थान पर तो क्या कटेंगे 2 से कट जाएंगे, कोई दिक्कत। आज हमको सीखना है 11 से। 11 से सबसे बड़ा हार्ड वाला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, हार्ड वाला नियम है, इसे सीखना है। ध्यान से आप वीडियो के अंत बने रहेंगे, इसे जरूरी सीखना है, ठीक है। अगर 11 की बात करें 11 वाला समझना बहुत आसान भी है बहुत हार्ड भी है। समझे कैसे है कि कोई संख्या दिया रहे, कोई संख्या दिया रहे 11 से तभी विभाजित होंगे जब संख्या के क्या, जब संख्या के इकाई से बाईं ओर जाने पर, इकाई से क्या, इकाई से बाईं ओर
जाने पर सम स्थान क्या होना चाहिए, सम स्थान तथा विषम स्थान, सम स्थान भी आएगा और विषम स्थान भी आएगा कि अंकों का अलग अलग योग का अंतर शून्य हो अथवा 11 से विभक्त हो, तब वह संख्या क्या हो जाएगा, 11 से कटेगा। एक बार फिर समझिए, कहने का मतलब हुआ, मान लिया जाए 63704 एक संख्या दिया गया है, ठीक है। हमने भी आपको बताया कि इकाई से, इकाई आपका क्या है, 3 है। इधर हम चलेंगे तो किधर चलेंगे, राइट साइड यानी दाहिने तरफ, इधर चलेंगे तो बाएं तरफ। तो हमें लेफ्ट साइड अगर चलना है, बाएं साइड अगर चलना है, तो हमें क्या पूछा, एक पूछा समस्थान, एक पूछा विषम स्थान। इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर माने क्या होता है, घटाव होता। अंतर माने क्या होता है, घटाव देना, और योग करने का मतलब होता है जोड़ देना। तो हमने पूछा अंतर, हमसे पूछा गया अंतर में क्या करना है कि सम स्थान पहले लिखो। देखो अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या है, यह बताओ, सम संख्या है कि नहीं है, सम संख्या है कि नहीं है, समय की नहीं है, समय की नहीं है। तो कहने का मतलब हुआ हमें बाईं ओर चलना है और हमें सम स्थान पर जाना है। 1 2 कैसी संख्या, सम संख्या। 3 कैसी संख्या, विषम संख्या। 4 कैसी संख्या, सम संख्या। 5 कैसी संख्या, विषम संख्या। 6 कैसी संख्या, सम संख्या। उसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों 3 यानी कि अब गिनना है हमको, 1 2 3 4 5 6। हमें क्या चलना चाहिए, दाहिने, क्या चलना है, इकाई से बाईं ओर चलना है। तो देखो 1 गिने, 1 2 कैसी संख्या, सम संख्या। तो जो 2 स्थान है उसके जगह पर क्या है, 4 हमने लिखा, ठीक है। 3 कैसी संख्या, विषम संख्या। फिर 4 कैसी संख्या, सम। तो 4 के स्थान पर क्या है, 7, हमने 7 लिखा। 5 कैसी संख्या, विषम संख्या। फिर 6 कैसी संख्या, सम संख्या। 6 के स्थान पर क्या है, 6 ही है। इन सभी को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ो, 6 4 10 और 7 17, क्या हो गया 17। अब हमें विषम देखना है, तो एक विषम संख्या, एक की जगह पर 3, एक की जगह पर 3 हो गया, चलो 3 हो गया। 1 2 तो हो गया सम। 3 कैसी संख्या, विषम, तो 3 के स्थान पर 0। 4 किसी संख्या, सम। 5 की संख्या, विषम संख्या। 5 के स्थान पर 3। आ रहा समझ में, तो अब इनको जोड़ दो, 3 3 6। अब देखो दोनों का अलग अलग योग आ गया कि नहीं आ गया, इसका योग अलग हो गया, सम का योग अलग और विषम का योग अलग। दोनों का क्या पूछा, अंतर। 17 में से 6 घटा दीजिए, 17 में 6 कितना बचा, 11। अब बताइए यहां पूछा गया या तो दोनों अंकों का योग, दोनों अंकों का योग 0 हो जाए, या अंतर यानी 0 हो जाए, या 11 हो जाए, 0 या 11, तब वो संख्या क्या हो जाएगी, 11 से कट जाएगा। देखो कोई संख्या दिया है, 11 से तभी विभाजित होगा जब संख्या की इकाई से बाईं ओर जाने पर सम स्थान तथा विषम स्थान के अंकों का अलग अलग योग, अंकों का अलग अलग योग आ गया, योग मैंने जोड़। अंतर क्या आना चाहिए, शून्य, यानी कि दोनों को जोड़ने के बाद दोनों को क्या करना है, घटाना है, और घटाने के बाद अगर शून्य हो अथवा 11 आ जाए, अगर शून्य आ जाए या तो 11 आ जाए, तब वो संख्या 11 से कट जाएगा। यहाँ पे मैंने आपके लिए उदाहरण दिया था मेरे प्यारे साथियों, 63747043 सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग बराबर 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। देख लीजिए अब क्या करना है कि सम स्थान देखो हमने चुना, सम स्थान पर 6 था, 6 देखो 1 2 पर 4, फिर 7, फिर 6 7 4 7 6 को हमने क्या किया, जोड़ा, क्या आया 17। विषम स्थान देखा 3 0 3 विषम स्थान पर थे, इनको जोड़ा, बीच में क्या किए, घटाओ, 17 माइनस 6 11 आ गया। अतः संख्या 63704 3 संख्या किसे विभाजित होगा, 11 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, 11 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो 11 से हमने सीखा।
अब हम सीख रहे हैं 12 से सीखेंगे और 25 बस लास्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसे उतार लीजिए या तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। को देखा, अब हम 12 दिख रहे हैं और 25 दिख रहे हैं, अब लास्ट होने वाले, ठीक है। तो हमने आपसे वादा किया कि भाजपा के नियम अगर आप याद कर लेते हैं तो आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या आपके शॉर्ट्स बनाने का हो, यानी कि फट से नहीं अगर क्वेश्चन बनाना तो इसे याद करना जरूरी है। क्वेश्चन को देखते हुए, संख्या को देखते हुए आप बता दीजिएगा ये संख्या किस तरह से कट जाएगा। अगर हम 11 से बात करें तो 12 से अगर बात करें तो 12 से अगर हम बात करें तो ध्यान रखना है 12 वाला संख्या, अगर कोई भी संख्या या छोटा सा बात याद रखना है कि अगर कोई संख्या 3 से कट रहा हो या 4 से कट रहा हो, जो 3 से कट रहा हो, जो 4 से कट रहा हो, ऑटोमेटिक याद रखना कि वो संख्या 12 से कट जाएगा। जिसकी संख्याओं की अगर हम बात करें जो 4 से कटे हो, जो 3 से कटे वो संख्या क्या हो जाएगा, 12 से कट जाएगा। कैसे देखिएगा, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से क्या होना चाहिए, 3 से विभाज्य हो तथा अंतिम 2 अंक क्या होना चाहिए, 0 अथवा 4 से विभाज्य हो, तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 12 से कट जाएगा। सीधा सीधा याद रखना है 12 वाला 3 चौके याद रखना है, 12 के गुणनखंड कर दीजिएगा, ठीक है। 3 चौके कोई भी संख्या 3 से कटे तो भी 12 से कटेगा, कोई संख्या 4 से कटे तो भी 12 से कटेगा। 12 वाला कंडीशन क्या होना चाहिए, यदि किसी संख्या के अंकों का योग किससे कट रहा हो, 3 से कट रहा हो तब, या फिर 4 से कट रहा हो, या उसके अंतिम 2 अंक 0 हो, उसके अंतिम 2 अंक क्या हो, 0 हो, वह संख्या क्या होगा, 12 से कटेगा। 3 वाला कंडीशन हमको आपको क्या बताए थे कि अगर 3 से कटना हो तो क्या बताए थे कि अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से कट जाए, अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से कट जाए, वो संख्या 3 से कटेगा। 4 वाला कंडीशन क्या बताए थे कि अंकों के अंतिम 2 अंक क्या होना चाहिए, 0 हो अथवा 4 से क्या होना चाहिए, कट जाए, वो संख्या 4 से कट जाएगा, ये नहीं बताए थे। उसी प्रकार से क्या होगा कि 12 वाला, तो 12 वाला देखिए इसके अंतिम में 2 अंक क्या है, 0 है, यानी कि 3600 के अंतिम में क्या है, डबल 0, क्या हो जाएगा, 12 से कटेगा। अच्छा बताइए, अगर यह 12 से कट रहा है, अगर 36 12 से कट रहा है तो क्या यह 12 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, कटेगा ना। तो ये सभी संख्या किससे कट रहा है, 12 से भी कटा, 4 से कटा, 5 से कटा, 10 से कटा और 2 से भी कटा। अब देखो 624 है तो यह भी संख्या क्या 12 से कट गया, 12 के अलावा 2 से भी और 4 से भी, और 4 से भी कटा ना जी, 4 से भी कटा, 2 से कटा और 12 से कटा, ठीक है। और किसी से कट रहा है नहीं ना। चलिए 25 की बात करें, अगर हम 25 से विभाज्य करने की अगर बात करते हैं तो वे सभी संख्याएं 25 से विभाजित हो जाती है यदि उनके अंतिम 2 अंक क्या होना चाहिए, 0 अथवा 25 हो, यानी कि किसी भी संख्या के अंतिम का अंक क्या होना चाहिए, 25 हो या डबल 0 हो। बताइए यह अंक सिर्फ 25 से कटेगा और किससे कटेगा, 5 से भी कटेगा ना जी, 5 से कटा और 25 से कटा। कैसे 5 से कटा, 5 से कटने का नियम क्या है, जिसके अंतिम का अंक 0 या 5 हो तब ना 5 से कटेगा। इसके अंतिम 5 भी तो 5 से कटा और यह 25 से भी कटा। 24 किससे कटेगा, 2400 या 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा ना, और यह 25 से भी कटेगा, है कि नहीं। तो इस सभी से कट रहा है और यह संख्या 24 से भी 12 से भी क्या हो रहा है, कट रहा है। तो विभाज्यता के नियम हम लोगों ने किया कंप्लीट, 0 से लेके 25 तक, 2 से लेके 25 तक, 2 को हमने देखा। अच्छा 2 की विभाज्यता का नियम क्या है, 2 की विभाज्यता का नियम क्या है, यानी कि कोई भी संख्या रहे उसकी इकाई अंक में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 वाला क्या है, सभी अंकों का योग अगर 3 से कटे तो 3 से कट जाएगा। 4 वाला क्या है, उसकी इकाई अंक में अगर डबल 0 रहे या उसके स्थान पर कोई अंक अगर 4 से कटा तो वो संख्या 4 से कटेगा। 5 से क्या है, जिसके इकाई अंक में 0 हो अथवा 5 हो वो 5 से कटेगा। 6 से क्या है, जिसकी इकाई अंक में 0 2 4 6 रहे, बताए थे ना, और उन सभी अंकों का योग 3 से कटे तब वो संख्या 6 से कटेगा। 7 वाला क्या है, किसी संख्या के इकाई अंक का 2 गुना, यानी 2 गुना करने पर जो अंक बना और उसके जो बाकी अंक भी उसको घटा देंगे और 7 से अगर कटा तो वो संख्या 7 से कट जाएगा। 8 वाला क्या है, 8 वाला क्या बताइए तो जरा, 8 वाला नियम क्या है,
8 वाला नियम क्या कहता है कि किसी भी इकाई अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 3 को क्या होना चाहिए? शून्य। 3 को शून्य, 3 को शून्य है ना, देखो 3 को शून्य, वह संख्या क्या हो जाएगा? 8 से कट जाएगा। 9 वाला नियम क्या है? किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कटे तो वह संख्या क्या हो जाएगा? 9 से कटेगा। 10 वाला क्या है? किसी भी इकाई अंक में 0 हो वह 10 से कटेगा, 10 हो गया। 11 वाला क्या है? 11 वाला है सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर अगर 0 आ रहा हो या 11 आ रहा हो तो संख्या 11 से कटेगा। 12 वाला क्या है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा हो और 4 से कट रहा हो तो वह संख्या ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 12 से कट जाएगा। 25 वाला नियम क्या बताया? यदि किसी संख्या के अंकों का सॉरी अंतिम डबल जीरो है ना या शून्य हो वह संख्या 25 से कटेगा। तो हमने 2 से लेकर 25 तक पढ़ लिया, आज कर लिया, सब कंठस्थ हो गया होगा। अब हम कल पढ़ने वाले हैं अगले चैप्टर पर। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो आए तो प्लीज आप कमेंट में लिखिएगा नेक्स्ट क्लास, ठीक है। चलिए, तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर प्रेस भी कर लेंगे। हम कल पढ़ेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। ओके, चल।